हीरे का रहस्यमयी घोंसला। एक गांव में विवेक नाम का एक लड़का था। उसे जीव जंतुओं में बहुत रुचि थी। वह ज्यादातर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पक्षियों के साथ ही समय व्यतीत किया करता था। विवेक के माता पिता किसान थे, लेकिन विवेक वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसे नए नए जीवों की खोज करने में खुशी मिलती थी। विवेक कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुका था और अब वह जंगलों में जाकर रोमांचक जिंदगी जीना चाहता था। हालांकि विवेक बचपन से ही जीव जंतुओं में डूबा था, जिस वजह से विवेक अनुसंधान केंद्र जाकर ऑनलाइन वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होता है और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा केंद्र में ही सभी को उनका परीक्षा फल बता दिया जाता है। उसका चयन हो चुका था। अगले दिन से ही चुने गए छात्रों को जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी देने हेतु अनुसंधान केंद्र बुलाया जाता है। इसके बाद जरूरी उपकरण लेकर उन्हें एक सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर जंगल लाया जाता है। जंगल बहुत डरवानी आवाज आ रही थी। तभी विवेक की नजर एक अद्भुत सी चिड़िया पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। अचानक बाज अपने मुंह से आग फेंक कर उड़ जाती है। विवेक ने आज तक इतनी अद्भुत बाज नहीं देखी थी। इसका आकार विशाल था और मुंह से आग की ज्वाला निकल रही थी। विवेक बाज के पीछे पीछे चलने लगता है। बाज इस डाल से उस डाल बैठते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। विवेक बाज का घोंसला देखना चाहता था, इसलिए वह बाज के जाने का इंतजार करने लगता है। अचानक वह बाज उड़कर एक बड़े से पहाड़ की तरफ चली जाती है और उसी वक्त विवेक पेड़ के ऊपर चढ़कर बाज के घोंसले तक पहुंच जाता है। घोंसले को देखते ही विवेक आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि यह घोंसला सामान्य घास के तिनके का नहीं बल्कि हीरे के रेशों से बना था। हीरे का घोंसला देखकर विवेक बहुत खुश होता है। दरअसल विवेक को एहसास था कि यह बहुत बड़ी खोज साबित होगी। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे किसी पक्षी को नहीं खोजा था जो हीरे के घोंसले में रहता हो। विवेक उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रिसर्च टीम के सभी सदस्य पेड़ के पास आ जाते हैं और उनके आते ही विवेक उन्हें हीरे का घोंसला दिखाता है, जिसे देखते ही वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। टीम में शामिल प्रमुख वैज्ञानिक विवेक को पेड़ से नीचे आने को कहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को अब हीरे का घोंसला नहीं बल्कि घोंसले को बनाने वाली चिड़िया पकड़ना चाह रहे थे। विवेक को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह उदास हो जाता है, क्योंकि वह जीव जंतुओं को कैद करने के सख्त खिलाफ था। वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए जानवरों को पकड़ना ही पड़ता है। सभी मिलकर चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके घोंसले के पास एक जाल बिछाते हैं और कई घंटों के इंतजार के बाद वह चिड़िया आते ही वैज्ञानिकों के लगाए हुए फंदे में फंस जाती है। चिड़िया छटपटाने लगती है और उसे छटपटाता हुआ देख विवेक को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए शांति से खड़ा होकर देखता रहता है। चिड़िया को जाल सहित उतारकर अनुसंधान केंद्र ले जाया जाता है। वैज्ञानिकों को विवेक की इस खोज पर गर्व होता है। वह विवेक को सार्वजनिक तौर पर बधाई देते हैं, लेकिन विवेक इस कामयाबी से खुश होने की बजाय दुखी था। चिड़िया का आकार एक विशाल पक्षी के बराबर था, जो कि अपने आप में ही रहस्यमयी था। इतने दुर्लभ चिड़िया की खोज से इंटरनेट में तहलका मच जाता है। सभी हीरे का घोंसला बनाने वाली रहस्यमयी बाज के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। बाज का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इस दौरान बाज का मुंह बंद करके रखते हैं ताकि किसी के साथ कोई हादसा न हो। चिड़िया के परीक्षण से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह चौंकाने वाले थे। यह चिड़िया सामान्य पक्षियों की तरह खाना नहीं खाती थी, बल्कि इसके पाचन तंत्र में खनिज पदार्थ पाए गए थे जो कि जमीन के भूभाग में स्थित होते हैं। वैज्ञानिकों को ताज्जुब हो रहा था, ऐसा दुर्लभ जीव आज भी इस दुनिया में उपस्थित है। वैज्ञानिकों को शंका होती है कि इसके जैसे और भी पक्षी जंगल के आसपास हो सकते हैं। चिड़िया का घोंसला बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग 50 से 60 किलो हीरे का इस्तेमाल किया गया था। घोंसला किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। चिड़िया और उसका हीरे का घोंसला दोनों ही अद्भुत थे। अनुसंधान केंद्र में सब कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन विवेक बहुत पछता रहा था। उसे रह रहकर लग रहा था कि उसने चिड़िया का सारा जीवन तबाह कर दिया।
तभी विवेक तय करता है कि वह इस चिड़िया को आजाद करके रहेगा और वह सभी से जाकर कहता है कि यदि हम चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ दें तो हो सकता है हमें उस जगह का पता चल जाएगा जहां से चिड़िया ने हीरे के तिनके इकट्ठे किए हैं। वैज्ञानिकों को विवेक की बात बहुत अच्छी लगती है। अब वैज्ञानिक सोने के भंडार को खोजने का लक्ष्य बना लेते हैं। चिड़िया के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान सभी के पास एक मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसमें उड़ रही चिड़िया की लोकेशन दिखाई दे रही थी। सभी चिड़िया पीछा करते हुए एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और वह चिड़िया पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है। पहाड़ की ऊंचाई देखकर किसी की हिम्मत ऊपर जाने की नहीं होती, लेकिन सभी को पूरा यकीन होने लगा था कि जरूर पहाड़ के ऊपर हीरे का विशाल भंडार है, इसीलिए चिड़िया वहां जाकर बैठी है। तभी वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर बुलवाते हैं और उस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत विशाल पानी का कुंड दिखाई देता है। ठीक उसी कुंड के अंदर वह चिड़िया तैर रही होती है। कुंड का पानी सुनहले रंग का दिखाई दे रहा था। अचानक वैज्ञानिकों को देखकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। हालांकि चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग चिप लगी हुई है जिससे उसे ढूंढना आसान होगा। वैज्ञानिक पानी के कुंड के अंदर गोताखोरों को भेजते हैं। कुंड के अंदर जाते ही गोताखोर तुरंत वापस लौट आते हैं और बाहर आकर सभी के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अंदर हीरे की बहुत सारी घास है। पानी के अंदर हीरे की घास मिलने से रिसर्च टीम के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग चुका था। हीरे के भंडार का पता चलते ही चिड़िया को दोबारा ट्रैक करके पकड़ लिया जाता है और उसे अनुसंधान केंद्र भेजने के लिए विवेक को चुना जाता है। वैज्ञानिकों का आदेश मिलते ही विवेक मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि उसे प्रायश्चित करने का मौका मिल चुका था। वह हेलीकॉप्टर में बैठकर धीरे से चिड़िया के पैरों से ट्रैकिंग चिप निकालकर उसे पिंजरे से आजाद कर देता है और अगले ही पल चिड़िया आसमान में उड़ने लगती है। विवेक को उसकी इस गलती के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दोषी मानकर अनुसंधान केंद्र से निष्कासित कर दिया जाता है। वह अच्छे से जानता था कि यह कोई सामान्य पक्षी नहीं जो अनुसंधान केंद्र के पिंजरे में रखा जाए, बल्कि यह तो आसमान का राजा है जिसके रहने की जगह हीरे का घोंसला है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए।